हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और हमारी जो दुनिया है वो किस तरह इंडिया से लिंक्ड है, किस तरह इंडिया हमारी दुनिया से कनेक्टेड है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बता दिया, पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको इंडिया का लोकेशन, इंडिया का साइज पार्ट जो है कवर करवा चुका हूँ। मैंने आपको सब कुछ बताया था कि लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भी मैंने इंडिया के जो साइज वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। तो आपका एक होमवर्क है कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने लॉन्गिट्यूड पर सेट किया गया है, आपको वो कमेंट बार में लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब देखिए, एशिया आपको तो इतना तो पता होगा कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना तो आपको जरूर ही पता होगा अगर आप पिछले क्लासों में ज्योग्राफी पढ़े होंगे या फिर कोई एसएसटी पढ़े होंगे, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो एशिया जो है, एशिया में बहुत सारे कंट्री है, एशिया में बहुत सारे कंट्री है। एशिया में जो हमारा एशिया जो पूरा है उसमें बहुत सारे कंट्री है। चाइना है, पाकिस्तान है, बहुत सारे, अफगानिस्तान है। तो उसमें जो एशिया मान लीजिए, जैसे कि ये है हमारा एशिया। मान लीजिए मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा एशिया एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का होगा नहीं, पर एशिया मैं आपको समझा देता हूँ कि एशिया मान लीजिए ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो इसमें बिल्कुल ही मतलब कि सेंटर का लोकेशन देखिए, जैसे ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, तो बीच में बिल्कुल ही इंडिया बसा हुआ है। इंडिया बिल्कुल ही बीच में है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर वेस्ट और ईस्ट की बात करें, वेस्ट और ईस्ट की बात करें, तो इंडिया जो है वो बिल्कुल ही बीच में है। कनेक्टिविटी विथ ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स, जो इंडिया है वो उसके ओशियंस के साथ बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। मतलब कि इंडिया, आपको पता होगा कि इंडिया का जो नीचे का भाग है वो कुछ इस तरह से है। तो इंडिया जो है वो और भी बहुत सारे ओशियंस के साथ कनेक्टेड है। जैसे आपको इधर पता होगा कि अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, और भी इधर बहुत सारे ओशियंस हैं। तो उन सब के साथ भी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। तो देखिए, डीकेन प्लेट्यू प्रोड्यूस, मतलब कि इंडिया जो है वो एक पेंसुला प्रोड्यूस है। डीकेन पेंसुला प्रोड्यूस है। अब देखिए, पेंसुला का क्या मतलब है, डीकेन का क्या मतलब है, डीकेन पेंसुला का क्या मतलब है? तीन ओर से समुद्र वाला भारतीय भाग। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि इंडिया का जो इंडिया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको इंडिया बना देता हूँ थोड़ा बहुत। ये मान लीजिए इंडिया है, समझ लीजिए कि ये इंडिया है। तो यहाँ पर इंडिया का आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर जो भाग है वो हमारा क्या है, वो लैंड है। उसके ऊपर जो है लैंड है। पर इधर जो वेस्ट में है, वेस्ट में भी समुद्र है, वेस्ट में भी समुद्र है, जो इसके साउथ में भी समुद्र है, और इसके ईस्ट में भी समुद्र है। तो यहाँ पर देखिए, डीकेन प्लेट्यू का क्या मतलब होता है? डीकेन प्लेट्यू का होता है तीन ओर से समुद्र वाला भाग, मतलब तीन ओर से घिरा हुआ समुद्र भाग। मतलब कि इंडिया का नीचे का भाग देखें तो इधर से भी समुद्र से घिरा, इधर से भी समुद्र से घिरा, और इधर से भी समुद्र घिरा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज पेंसुला, तो पेंसुला आपको बता देना है। ये पेंसुला उसे हम कहते हैं जब जो ऐसा कोई पार्ट होके, ऐसा कोई लैंड का पार्ट होके जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होके। और पेंसुला को होता है कोस्टल लाइन पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे आपको कोस्टल लाइन पता होगा, मैंने कोस्टल लाइन बताया था कि जो कोस्टल लाइन और लैंड, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि लैंड बॉर्डर के भी बेसिस पे इंडिया कितने बड़ा है, और कोस्टल लाइन बेसिस पे भी इंडिया कितना बड़ा है। तो कोस्टल लाइन मैंने आपको बताया था, नीचे से जो समुद्र से घिरा है वो कोस्टल लाइन है। तो मैंने वो सभी आपको बताया था। तो देखिए, डेक्कन प्लेट्यू प्रोड्यूस इनटू इंडिया ओशियन प्रोवाइडिंग लॉन्ग coastal line in this region. This helped to establish close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डीकेन प्लेट्यू जो है इनटू द इंडियन ओशियन प्रोवाइडिंग लॉन्ग कोस्टल लाइन इन दिस रीजन दिस हेल्प टू इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एशिया है, एशिया की बात हम ना करें तो पहले इंडिया की बात करें। तो जो इंडिया है वो उसका नीचे का भाग कोस्टल लाइन होता है। नीचे का भाग जो कुछ ट्रायंगल की तरह है, मतलब ट्रायंगल नहीं है, ऊपर वाला हटा दें। जो इंडिया का नीचे का भाग है कुछ इस तरह से है। तो इंडिया का जो नीचे का भाग है, जो ये कोस्टल लाइन है, ये क्या करता है,
ये मतलब कि जो और भी कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप इसकी है। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मैप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैप, ये वाला मैप नहीं है, मैप मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैप पर सबसे पहले आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर मैप पे आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं इंडिया कहाँ पर है, इंडिया ये है, इंडिया ये है, इंडिया आपको दिख गया। तो कोस्टल लाइन कौन है, कोस्टल मतलब ये जो ऊपर वाला जितना लैंड वाला है, ये लैंड बॉर्डर है। और कोस्टल लाइन जो बॉर्डर है, वो कोस्टल लाइन बॉर्डर यहाँ से जो इस तरह आया है, ये कोस्टल लाइन बॉर्डर है। तो इंडिया का कोस्टल लाइन बॉर्डर देखें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है। मतलब कि ये जो इसका भाग है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, इसके बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। इधर आपको दिख जा रहा है दूसरे कंट्रीज हैं, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जा रहा है, ऊपर में आपको चाइना दिख जा रहा है, और नीचे ओशियंस जो है, ओशियन से यहाँ पर से इसमें भी ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ से इधर भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है ओशियंस के माध्यम से। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है इंडिया की। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए आफ्टर सी रूट्स, यही मैंने बताया, नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशियन आफ्टर द इंडिया, मतलब कि इंडिया का जो है ओशियन, इंडिया में ओशियन मिल जाने के बाद इंडिया का ओशियन, इंडिया का नाम क्या है, आफ्टर सी रूट्स। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ये इसका नीचे का भाग है कोस्टल लाइन, और इधर जैसे ऑस्ट्रेलिया था। तो जो सी रूट से होती हैं उससे बहुत ही अच्छी मतलब कि रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज से, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से यहाँ से किया जाता है। इंडियाज रिलेशनशिप विद वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट थ्रू द लैंड पासेस इनटू ओशियन। देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे ये इंडिया है, इसका नीचे का भाग कोस्टल लाइन, तो ये जो लैंड है और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर लैंड, तो क्या हो रहा है, लैंड से लैंड पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके माध्यम से, ओशियन के माध्यम से। वही बात हो रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिससे ओशियन से भी ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसानी से कर पाते हैं लोग। आसानी तो नहीं कर सकते हैं, पर ओशियन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्योडिटीज, होली बुक्स, स्पीसीज, मुस्लिम, और इन सब का, इन रूट्स को मतलब कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनमें भी इनका वर्णन किया। जैसे आपको रामायण पता होगा, तो जैसे इंडिया, आपको पता होगा कि राम जी हैं वो इंडिया से श्रीलंका जाते हैं, किसके माध्यम से, किससे, समुद्र के रास्ते से, समुद्र से रास्ता बना के। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन सब बातों का जो वर्णन है वो किया गया है। अब देखिए ये तो था हमारा कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।